दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रेन टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए अब आपको काउंटर पर लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको खुद से अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से बुक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे IRCTC। IRCTC टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ट्रेन टिकट बुक करने से पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप आएंगे टॉप पर और यहाँ पर आपको लॉगिन के राइट साइड में रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूजर नेम बना सकते हैं ABCD123। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी यूजर नेम बना सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम एंटर कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसमें एक दो नंबर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको दोबारा से यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कंफर्म करने के लिए कहेगा कि जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। दोनों पर जो ओटीपी आएगा वो अलग अलग होगा, तो दोनों का आपको यहाँ पर सेपरेट ओटीपी फिल करना होगा। यदि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो उस केस में आपको यहाँ पर रिसेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप रिसेट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ईमेल आईडी पर ओटीपी मंगा सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और आपको मैसेज शो करेगा योर IRCTC यूजर आईडी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है कि आप मेल है या फीमेल। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो आप इस कैलेंडर की हेल्प से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड फिल करना होगा। जो पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी सिटी होगी वो आपको यहाँ पर शो करेगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट करेंगे आपका जो भी स्टेट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर लिखकर भी आ गया है कांग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड नाउ। तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दोबारा से होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो यूजर नेम आपने बनाया है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आपको ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर जर्नी की डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले फ्रॉम में आपको उस स्टेशन का नाम फिल करना है जिस स्टेशन से आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, और टू में आपको उस स्टेशन का नाम फिल करना है जहां पर आप अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं फ्रॉम में टाइप कर देता हूँ गाजियाबाद, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा GZB। तो हमारे यहाँ पर स्टेशन आ गया गाजियाबाद। इसके बाद टू में मैं स्टेशन टाइप कर देता हूँ कानपुर, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कानपुर। तो जैसे ही आप यहाँ पर कानपुर टाइप करेंगे कानपुर में जितने भी स्टेशन है वो सभी आपको शो करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कानपुर सेंट्रल। इसके बाद अब आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी कि आप किस डेट का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। डेट सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस कैलेंडर की हेल्प से आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेंगे कि आप किस डेट का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 13 मार्च। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर 13 तारीख की जितनी भी ट्रेन अवेलेबल होंगी वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी का नाम, गाड़ी संख्या और गाड़ी स्टेशन पर कितने बजे आएगी वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस ट्रेन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्लीपर क्लास को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यदि ट्रेन में सीट अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल शो करेगा।
और यदि ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं होगी या फिर वेटिंग में होगी तो आपको यहाँ पर वेटिंग शो करेगा। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर वेटिंग में शो कर रहा है, तो हम या तो दूसरी ट्रेन में चेक करेंगे या फिर दूसरी डेट में चेक करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 15 मार्च की ट्रेन को बुक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करूंगा। बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर जो ट्रेन सर्च करी थी वो 13 मार्च की करी थी, बट हम जो यहाँ पर ट्रेन बुक कर रहे हैं वो 15 मार्च की कर रहे हैं, क्योंकि 13 मार्च को ट्रेन अवेलेबल नहीं है, मीन सीट अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर 15 मार्च की यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली यस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गाड़ी का नाम क्या है, गाड़ी संख्या क्या है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कितने बजे आएगी और कानपुर स्टेशन पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो सब आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा हमको ये भी बताया जा रहा है कि हम जो सीट बुक कर रहे हैं वो स्लीपर क्लास में कर रहे हैं। इसके अलावा राइट साइड में आप देखेंगे हमको यहाँ पर टिकट का प्राइस भी बताया जा रहा है कि टिकट का प्राइस कितना है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पैसेंजर की डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेंजर का नाम फिल करना है जो कि उसके आधार कार्ड में है, तो यहाँ पर आप नाम फिल कर देंगे। इसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर एज फिल करनी होगी। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एज फिल कर देता हूँ 26। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आप मेल है या फीमेल, तो जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में और आप यहाँ से सीट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी सीट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएंगी, तो जो भी इनमें से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई प्रेफरेंस सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर नो प्रेफरेंस रहने दूंगा। इसके बाद यदि आप किसी और पैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना होगा। ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद आपको उस दूसरे पैसेंजर का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद राइट साइड में आपको उस दूसरे पैसेंजर की एज यहाँ पर फिल करनी होगी। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 28। इसके बाद आप आएंगे राइट साइड में, आपको उस दूसरे पैसेंजर का जो जेंडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर दूसरे पैसेंजर का जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी आप सीट प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी नो प्रेफरेंस पर ही टिक रहने दूंगा। इसी तरीके से यदि आप और पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके और पैसेंजर को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो प्री फिल्ड होकर आ रही हैं, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। डायरेक्ट आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। यदि लेना चाहते हैं तो आप यस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर भी टिक कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यस पर ही टिक रखें। इसके बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत क्यूआर से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 रुपए की कन्वीनियंस फीस प्लस जीएसटी पे करना होगा। और यदि आप भीम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपए की कन्वीनियंस फी प्लस जीएसटी पे करना होगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर टिक रहने देता हूँ, बट आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करी थी उसका आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो करेगा, तो आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। साथ ही आपको यहाँ पर ट्रेन की डिटेल को भी वेरीफाई कर लेना है कि जिस डेट की आपने ट्रेन सिलेक्ट करी है वह ट्रेन उसी डेट की है, और साथ ही आपको ट्रेन का टाइम भी एक बार चेक कर लेना है कि आपको ये सुटेबल है या नहीं है। इसके अलावा आपको राइट साइड में यहाँ पर टोटल अमाउंट भी दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना पे करना है। तो जैसे हमको यहाँ पर 588 रुपए पे करना है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड शो करेगा, तो जो भी पेमेंट मेथड आपके पास है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जिस भी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोटक बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप पे एंड बुक पर क्लिक करेंगे। पे एंड बुक पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। इसके बाद टिकट की जो भी फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। फी पेमेंट करने के बाद टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। साथ ही टिकट की एक कॉपी आपकी मेल आईडी पर भी सेंड कर दी जाएगी। आप या तो टिकट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके अपने पास रख सकते हैं या फिर उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।